कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक राहुल गांधी भी देहरादून में है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आज अब चुनावी वर्ष है, तो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ आने लग गए हैं, लेकिन इन 5 सालों में उनको कभी युवाओं की याद नहीं आई, ना उन्होंने कभी भी युवाओं के लिए कभी सोचा नहीं। और आज चुनावी वर्ष है, तो अब उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन युवाओं के दम पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि दोबारा 2027 में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तराखंड में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत से आएगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा एक व्यक्ति आगे आता है, तो हमारे लिए वो धामी जी हैं इस समय उत्तराखंड में, जो अपने गौ गंगा गीता हिमालय को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी नहीं, हम जी बीजेपी जनता पार्टी है। बीजेपी है, बीजेपी, बाकी तुम बोलो। बीजेपी, भाजपा, हाँ जी भाजपा, भाई जी भाजपा भाजपा क्यों? तो भाई जी भाजपा इसलिए कि भाजपा ने तो करा हुआ इतना सब कुछ अभी तक, और किसने करा? कांग्रेस तो चला नहीं रही देश इतने सालों से, जो कांग्रेस करेगी। धामी जी कैसे लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में? सही लगता है, अच्छे लगते हैं, काम अच्छा किया है, फैसिलिटीज टाइम पे मिल रही है, ये सब हो रहा है अच्छे से। फैसिलिटी मिल रही है? जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन का पहले बहुत दिक्कत थी, अब सही से आ रही है पहले से। क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं अभी इस समय मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छी सीख भी मिल रही है, और जो कैडेट्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा सीख मिल रही है। और मैं खुद ही स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, तो हम व्यायाम के उसमें हूँ, खेल प्रशिक्षक से। तो स्पोर्ट्स को एक डेवलप बहुत अच्छा करा जब से उत्तराखंड में खेल नेशनल गेम हुए थे, तब से उत्तराखंड का स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लेवल में आया है। किटें हो गए, ट्रैक सूट हो गए, तो इन चीज़ों में प्रोवाइड उत्तराखंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पर का माहौल बहुत शांत है, मतलब पढ़ाई एजुकेशन के लिए बहुत सही है। एजुकेशन के लिए बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा नेचर है यहाँ पर, मतलब इन्वायरमेंटल नेचर बहुत अच्छा है। मैं यहीं देहरादून का रहने वाला हूँ जी। कैसा काम किया है धामी सरकार ने पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए? धामी सरकार का अगर 5 साल में और उससे पहले भी भाजपा सरकार का अगर हम मूल्यांकन करें, तो ये जो कार्यकाल रहा है, ये अभी तक का उत्तराखंड का 26 सालों का सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल रहा है। इसमें हमारे जो धर्म रक्षक धामी हैं, सनातनी धामी हैं, उन्होंने धर्म के लिए, जन जागरूकता के लिए, युवाओं के लिए, अपने माताओं बहनों बुजुर्गों के लिए जो काम किए हैं, जैसे युवाओं के लिए अगर मैं कहूँ तो जो नकल विरोधी कानून है उसको लेके, और धर्मांतरण कानून को लेके, सख्त धर्मांतरण कानून, ये सभी कानून जो है वो ऐतिहासिक कानून है। और सबसे बड़ा जो है यूसीसी, जो पूरे भारत में एक उत्तराखंड जो है जिसके लिए एक उदाहरण पेश किया है धामी जी ने, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल, अगर मैं इसे कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या लगता है 2027 के चुनावों को लेकर युवाओं का सपोर्ट है धामी सरकार को? निश्चित रूप से युवा पूर्ण रूप से धामी जी के साथ खड़े हैं, और युवा ऐसे मैं कहूं कि युवाओं के अंदर जो जोश है इस समय अपने युवा और धर्म रक्षक धामी जी के लिए, तो मैं कहूंगा कि ऐसा जोश आज तक किसी नेता के लिए और दिखा नहीं है उत्तराखंड के इतिहास में। आप धर्म रक्षक धामी कह रहे हैं, किस धर्म की रक्षा के लिए खासकर? देखिए, अपने गौ गंगा गीता हिमालय की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए, जो हमारे यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, हमारे अपने सनातन लोगों को जा रहा था एक विशेष समुदाय द्वारा, या उस धर्म की रक्षा के लिए, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा एक व्यक्ति आगे आता है, तो हमारे लिए वो धामी जी हैं इस समय उत्तराखंड में, जो अपने गौ गंगा गीता हिमालय को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी सहसपुर में एक घटना हुई थी जहां धर्म विशेष के लोगों ने घर में घुसकर एक हिंदू को था, उसके बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया। कैसे देखता है युवा इस एक्शन को? जी, ये घटना बैरागी वाला की है, और इसमें हम सब युवा वहाँ पर उपस्थित थे, हमने बहुत नज़दीकी से देखा है। जितने तत्परता से इस पे धामी जी ने जो एक्शन लिया है, तो कोई और सीएम इतने तत्परता से कोई इस पे एक्शन नहीं ले सकते थे, और धामी जी ने ये एक्शन लेके स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कानून राज चलेगा। कोई भी अगर उपद्रवी और ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म के खिलाफ या कानून के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। मतलब होना चाहिए बुलडोजर एक्शन जो? जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, किसी व्यक्ति को घर में घुसकर मार रहा है, तो उसके ऊपर होना चाहिए। इसमें युवा पूर्ण रूप से साथ हैं धामी जी के। देखिए, ये कार्यक्रम जो हमारे युवा अग्निवीर जो हैं, उन सबके लिए कार्यक्रम ये कराया गया, और जिसमें सैकड़ों युवा आज हिस्सा ले रहे हैं, और भारी संख्या में युवा यहाँ आएंगे। और जो भी सेना की भर्तियों में जो तैयारियां करते हैं अग्निवीर, उनके लिए कार्यक्रम रखा गया है। वैसे आज कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक राहुल गांधी भी देहरादून में है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि
आज अब चुनावी वर्ष है तो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ आने लग गए हैं, लेकिन इन 5 सालों में उनको कभी युवाओं की याद नहीं आई, ना उन्होंने कभी भी युवाओं की संगीन जो युवाओं के लिए कभी सोचा नहीं। और आज चुनावी वर्ष है तो अब उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और पार्टियों के भी आते जाते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन युवाओं के दम पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि दोबारा 2027 में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तराखंड में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत से आएगी। धामी सरकार जो पिछले 5 साल गुजरे जी। उसमें कितना मिला है युवाओं को रोजगार? देखिए, युवा के तौर पर देखिए मैं अगर कहूँ तो एक युवा के तौर पे कहूँ तो देखिए, जो नकल हमारे उत्तराखंड के लिए अभिशाप थी युवाओं के लिए, लेकिन आज भारत का सबसे सख्त नकल कानून जो आया है उसके लिए युवाओं की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और ये एक नींव का पत्थर साबित होगा। और आज 5 साल में पहले ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने 34,000 से ज़्यादा अपने कार्यकाल में नौकरियां दी है, तो ये हमारे युवाओं की तरफ से मुख्यमंत्री जी धामी जी बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है 2027 में युवा वापसी करवाएंगे धामी सरकार की? जी, मैं तो यही मानता हूं कि युवाओं के दम पे माननीय मुख्यमंत्री फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक नेगी है भाई जी। ये हमारी टीम है सारी गांव की। ठीक जी भाई। क्या कुछ आज क्या है इस प्रोग्राम में, मतलब प्रोग्राम ही अपना है भाई जी, हम प्रोग्राम देखना है, हमारे बगल में हो रहा है तो इसलिए हम सारे आज इकट्ठा हो गए इस प्रोग्राम का हम सहयोग करना है। जो हमारी जनजी जनरेशन है उसकी बातों का भरोसा नहीं आता कुछ। कांग्रेस जनता पार्टी, जनता पार्टी नहीं, हम जी बीजेपी जनता पार्टी है। बीजेपी बाकी तुम बोलो। भाजपा भाई जी भाजपा क्यों? तो भाई जी भाजपा इसलिए कि भाजपा ने तो करा हुआ है इतना सब कुछ अभी तक, और किसने करा? कांग्रेस तो चला नहीं रही देश इतने सालों से, जो कांग्रेस करेगी। भाजपा नहीं करा हुआ। बाकी आप और लड़कों को देखिए, जाना चाहिए होता तो भयंकर कांग्रेस को भी दे सकते थे, कांग्रेस को भी दे सकते थे, है कि नहीं है? और अपना जो है धामी क्यों? धामी जी इसलिए कि धामी जी बढ़िया आदमी है, अपने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अपने सीएम है इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। कौन सी जगह से आए हैं आप लोग? नथुवाला से। हाँ जी। कैसा रहा है अभी धामी सरकार ने कितना काम किया है पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए? धामी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में युवा के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा जो इंटरनल स्टेट लेवल की एम्प्लॉयमेंट है उसके क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है धामी। आज राहुल गांधी भी है देहरादून में, वहाँ तो युवा कह रहे हैं कि उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। अब क्या होता है, जब भी कोई अपोजिशन पार्टी को अगर वो डोमिनेट करना होता है रूलिंग पार्टी को, तो उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या उभर के आते रहते हैं। कितना युवा जुड़ रहे हैं आज धामी सरकार के साथ, धामी जी के साथ? यहाँ आज की गैदरिंग में हम 5,000 से ऊपर लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ हो सकती है 5,000 से ऊपर की युवा गैदरिंग कर सकते हैं। लगता है युवा वापसी करवाएंगे 2027 में धामी सरकार की? 2027 में मुझे मोस्टली डोमिनेटिंग युवाओं की लग रही है यहाँ पे धामी सरकार के द्वारा। 11 साइंस सारे साइंस वाले। धामी जी कैसे लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में? सही लगता है, अच्छे लगते हैं, काम अच्छा किया है। क्या क्या काम लगा तुम्हें अच्छा? चलो, जैसे ये फैसिलिटीज अच्छे से सही पे टाइम पे मिल रही है, फैसिलिटीज टाइम पे मिल रही है, ये सब हो रहा है अच्छे से। फैसिलिटी मिल रही है? जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन का पहले बहुत दिक्कत थी, अब सही से आ रही है पहले से। अब सही से आ रही है? हाँ जी। अच्छा, बाकी और क्या क्या लगा तुम्हें? क्या लगा बढ़िया? मुझे लगता है कि देश सही हाथों में है। देश सही हाथों में। और केंद्र में बताओ, केंद्र में कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो बढ़िया है। हाँ, बढ़िया, बस बढ़िया चल रहा है, सब कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे थे कि धामी सरकार ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है युवाओं? बहुत बढ़िया। क्या कुछ लगा आपको कि चलो युवाओं के लिए बदलाव आया, चाहे स्किल डेवलपमेंट के? युवाओं से पूछो, बहुत बढ़िया काम करा है। हाँ। और क्या लगा आपको, मतलब मिला है रोजगार युवाओं को? बहुत मिला है। 2027 में क्या लगता है, युवा वापसी करवाएंगे धामी सरकार? बिल्कुल। धामी जी के उस पर। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं अभी इस समय मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छी सीख भी मिल रही है, और जो कैडेट्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा सीख मिल रही है और मोटिवेट मिल रही है। क्या क्या लगता है आपको कि इन्होंने बढ़िया काम किया या धामी सरकार के ये बढ़िया काम रहे? जी, वैसे तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो वैसे हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, इतना मुझे सुनने में बहुत आया है, और भी बहुत कुछ किया है सर, तभी पता। एजुकेशन सेक्टर में दिखता है कुछ बदलाव, जैसे देहरादून जैसे शहर में आपको फैसिलिटी सारी प्रोवाइड होती हैं? हाँ जी सर, वैसे जहाँ से मैं आया हूँ उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सही है। कैसा काम किया है धामी सरकार ने पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए? तो युवाओं के लिए तो अच्छा काम किया है,
काफ़ी अच्छा चीज़ है कि आपको जॉब वो निकालिए, स्पोर्ट्स को डेवलप करा है अच्छा, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो भी है पढ़ने वाले होंगे या स्पोर्ट्स वाले होंगे। मैं खुद ही स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, तो हम VIM के उसमें हो, खेल प्रशिक्षक से। तो स्पोर्ट्स को एक डेवलप बहुत अच्छा करा जब से उत्तराखंड में खेल नेशनल गेम हुए थे, तब से उत्तराखंड को स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लेवल में आया है। तो अभी हम चाहते हैं और अच्छा सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स को बच्चों के लिए प्रोवाइड हो तो और अच्छा हो सकता है और अच्छा होगा भी। क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही हैं इस समय सरकार द्वारा? कुछ स्टाइफंड या फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जा रही हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को अभी उत्तराखंड में? आज का जो फेडरेशन है, आज का उत्तराखंड की है, बहुत फेडरेशन है। बच्चों को जैसे टीम लेके जाने होते हैं, नेशनल की टीम लेके, तो बहुत जैसे आपका किटे हो गए, ट्रैक सूट हो गए, तो इन चीज़ों में प्रोवाइड उत्तराखंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बच्चों को होस्ट कर रही है, TDI दे रही है, ट्रैक सूट दे रही है, किट दे रही है कि नेशनल में प्रोवाइड करो, एक उत्तराखंड का नाम रोशन करके आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चे भी खुश होते हैं कि कुछ चीज़ उत्तराखंड से प्रोवाइड हो, क्योंकि आजकल तो कुछ चीज़ें हम अदर स्टेट में देखें तो बच्चों को पैसे दे के नेशनल खिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि क्या बोलते हैं, मेहनत से बहुत चीज़ रंग आ रही है, लेकिन बच्चों में मेहनत है कि तभी सरकार कुछ कर सकती है। अगर बच्चे मेहनत, क्या लगता है युवा 2027 के लिए विश्वास जताएंगे धामी सरकार में वापसी हो पाएगी? बिल्कुल हो सकता है। युवा बहुत है, बहुत युवा जिसे सपोर्ट यंग में बहुत सपोर्ट कर रखा है, जैसे हमारे विधायक है, MLA है, पार्षद है, सांसद है, तो युवाओं में बहुत फोर्स कर रही है कि यही आने वाली पीढ़ी यही है हम लोगों की। आपको क्या लगता है, हुआ है युवाओं के लिए काम पिछले 5 सालों में? हाँ जी, बहुत कुछ हुआ है। मिला है रोजगार? हाँ, बहुत मिला है। हाँ, कहाँ लगता है आपको कि रोजगार मिला या स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ? सभी ठीक चल रहा है, सभी जगह कुछ ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। हम बिहार से हैं, हरियाणा। हाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप अभी? हम NDA की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, चलो NDA के बाद तो सीधे ऑफिसर रैंक पे शायद बनते हैं। आपको यहाँ खासकर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो कैसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, जैसे जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, या आप आई थिंक ड्रीमर EDU हब के वो रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पर का माहौल बहुत शांत है, मतलब पढ़ाई एजुकेशन के लिए बहुत सही है। एजुकेशन के लिए बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा नेचर है यहाँ पर, मतलब इन्वायरमेंटल नेचर बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आपको कैसी लगती है अग्निवीर स्कीम? मुझे बहुत ठीक लगती है मुझे अग्निवीर स्कीम। बस मेरा भी यही रहा है कि इसके टाइम को बढ़ाना चाहिए, परमानेंट करनी चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए, मतलब बदलाव आने चाहिए। कौन सी जगह के रहने वाले हैं ऐसे आप? मैं हरियाणा का। आपने पढ़ा होगा विभिन्न स्कीम्स और योजनाओं के बारे में, तो कैसे लगते हैं जो भाजपा सरकार है, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, काम करने का तरीका कैसा लगता है आपको जब आप पढ़ते हो? अच्छा है उनका काम करने का तरीका। कब है आप लोगों का एग्ज़ाम वैसे? हम लोग का एग्जाम अभी लेट से है, 11th फाउंडेशन के बैच। अच्छा, फाउंडेशन बैच से हो? 11th NDA फाउंडेशन बैच। तो आफ्टर 12th आप आई थिंक यस, फर्स्ट 2027 में फर्स्ट अपीयरेंस हम लोग को होगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? चमोली के। कितने साल से हो इस कैंपस में यूथ फाउंडेशन के? साहब मेरे को हो गए 3 महीने। 3 महीने हो गए। क्या कुछ सीखा साहब? यहाँ है हमारा अग्निवीर का, पहले था हमारा रिटर्न निकलने के बाद अब हो गया हमारे फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। अभी धामी जी पहुंच रहे हैं यहाँ, तो कितना सपोर्ट है सरकार का यूथ फाउंडेशन जैसे कैंपों के लिए? साहब सरकार का बहुत सपोर्ट है कैंपों के लिए। हमारे कर्नल साहब जी के 10 कैंप हैं। 10 कैंप है? जी सर। जी। खाना खुना बढ़िया? जी। फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड? जी साहब।